चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के संग। 16 में कह रहा है कि हमें 750 दे रखा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जिस पार्ट में डिवाइड करना है वो है 4:5:6 में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं रेशियोज़ का टोटल करता हूँ। तो टोटल्स मेरे पास जो आता है रेशो का वो होता है, जितनी भी हमारे रेशो की इनका टोटल करते हैं तो आता है 15। अब मुझे करना क्या है, 15 देखो भाई, इसका मतलब है टोटल रेशियो है, इसका 4th पार्ट ये है, 5th पार्ट ये है, 6th पार्ट ये है। तो मतलब मैं इसमें टोटल रेशियो का 4 पार्ट निकाल दूं और इसका मैं 5th पार्ट निकाल दूं और इसका मैं 6th पार्ट निकाल दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, इसका मैं 4th पार्ट करूंगा तो क्या होगा, इससे जब मैं इसको कट करता हूं तो आता है 50। कट करने पे 50, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई 4, 50 मल्टीप्लाई 5, 50 मल्टीप्लाई 6, तो ये मेरे पास हो गया 200, 250 और ये हो गया मेरे पास 300। देखो भाई, पहले को बंदे को मिलेंगे 200, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये। अब मुझे देखना किस में कितने हैं। ये ऑप्शन ए में ही सही है। देखो 200, फिर 250, फिर 300, हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसने हमें सम दे रखा है 3 पर्सन की एज का, वो है 150 ईयर्स। 10 ईयर्स एगो देयर एजेस, ये रेशो में दे रखी है कि 10 साल पहले उनकी एज का रेशो ये था। तो अगर मैं 10 साल पहले ये था, ये रेशो थी, तो रेशो तो सेम काइंड में होती है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये 7x है, ये 8x है और ये 9x है। कब? 10 साल पहले। 10 साल पहले ये एज थी, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, तो इसमें प्लस होगा 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10, ये रेशो होगी इनकी। अब की बार 10 साल मतलब प्रेजेंट, 10 साल पहले ये थी, तो अब ये होगी। अब इन्होंने कहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 है। तो हम इनका तीनों का सम कर लेते हैं। 7x प्लस 10 प्लस 8x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 150। अगर मैं तीनों 10 प्लस करूँ तो 30 बन गए, ये 150 हो गया। और ये मेरे पास 7x, 8x और 9x, अगर मैं इनको करता हूँ 7 प्लस 8 प्लस 9, ये आता है 24। तो मेरे पास हो गया 24x प्लस ये प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 30 हो गया, या 24x। अब x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे आ गया 120 डिवाइड बाय 24। जब मैं 120 को डिवाइड कर देता हूँ 24 से, 120 डिवाइडेड बाय 24, तो मेरे पास आता है 5। तो मेरे पास x की वैल्यू जो है ये वो 5 आ गई, कि भाई मेरा जो x है ना ये 5 है। अब देखो हमारी एज ये है प्रेजेंट की, तो यहाँ पे x की जगह 5 रख दो बस, x की वैल्यू में। जब मैं इसकी जगह 5 रखूँगा, यहाँ पे करता हूँ 7x में जब ये 5 रखूँगा तो हो जाएगा 35 प्लस 10, तो ये हो गया 45। जब इसमें रखूँगा मैं 5 तो हो जाएगा 40 प्लस 10, ये हो गया मेरा 50। जब मैं इसमें रखूँगा तो हो जाएगा 45 प्लस 10 इक्वल्स टू 55। तो मतलब मेरे पास जो अब इनकी प्रेजेंट एज आई वो आई 45, 50 और 55। देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन ए देखो, 45, 50, 55, ऑप्शन ए इज़ अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। 18 क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ, हमें 4 नंबर्स गिवन है, इसने दे रखा है 14, 16, 35 और 42 आर नॉट इन अ प्रोपोर्शन, और इसने बोला ये प्रोपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ प्रोपोर्शन बोला इसने फिर हमें, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन अ प्रोपोर्शन, अगर ये प्रोपोर्शन में होते तो इसकी जो फोर्थ टर्म है वो क्या होती। तो मतलब अगर ये कह रहा है कि अगर प्रोपोर्शन में होते ये इस फॉर्म में लिखे होते,
35 और इसने 4 टर्म हमसे पूछे, मतलब 4 टर्म इसे पता ही नहीं, 3 टर्म से पता है, ऐसे लिखा होता। तो चलो इसका डी निकालते हैं। डी हमारे पास आएगा 35 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 14। 35 मल्टीप्लाई 16 ये आ गया 560 डिवाइड बाय 14। जब मैं इसको इससे कट करूँगा तो ये आएगा 14 पे 40। तो मेरा जो डी की वैल्यू आई वो आ गई 14। तो ऑप्शन बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन में इसने बोला है कि हमारे पास अगर एक्स वाई इक्वल टू जेड डब्लू है और इसको इम्प्लाई कर रहा है किसमें, वाई एक्स इक्वल्स टू डब्लू जेड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब ये वाली टर्म्स आपस में चेंज हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स। इन्वर्स बोलते हैं, लेकिन इसमें तो कहीं है ही नहीं इन्वर्स। इसमें अल्टरेंडो है, कंपाउंडो है, डिविडेंडो है। तो इसका ऑप्शन आ गया डी। डी ऑप्शन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला है इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू आर बाय एस इक्वल है, फिर इसने बोला है ये हो जाता है, इम्प्लाई हो जाता है किसमें, P माइनस आर और Q माइनस आर, द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब ये वाली टर्म इसमें से माइनस हो जाती है तो इसको कहते हैं हम सबटेंडो, अगर प्लस होती है तो कहते हैं एडिंडो, लेकिन अभी ये माइनस हो रही है तो इसको हम कहेंगे सबटेंडो। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, सबटेंडो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ए बाय बी इक्वल है सी बाय डी के, ये इम्प्लाइज हो जाता है तो क्या बनता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी, सी माइनस डी। अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाला कॉम्पेंडो है, नीचे वाला डिविडेंडो है, तो ये हमारा हो गया कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। आ गया आंसर ऑप्शन हमारा सी इज आंसर। ठीक है, सी हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है अगर यू वी इक्वल है, ये बना देता हूँ यू ऐसे ताकि पता लग जाए, यू है ये वी है, इक्वल है डब्लू के और पी के, देन जो हमारा यहाँ पे गिवन है वो इसने बोला है ये क्या हो जाता है, u माइनस वी डिवाइडेड बाय u प्लस वी इक्वल है w माइनस पी और w प्लस पी के। तो देन इस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्विटेंडो नहीं है, इन्विटेंडो में ये दोनों टर्म्स ही बदल जाती हैं, एडिंडो में ऐड हो जाते हैं, और ये अल्टरेंडो ये है नहीं, तो ये है क्या, ये फिर हमारा क्या बना, नन ऑफ दिस। ये आंसर आ गया नन ऑफ दिस। आप किसी के मन में यार हो कि भाई कंपाउंडो एंड डिविडेंडो, तो मैं बता दूँ कंपाउंडो एंड डिविडेंडो भी नहीं है। कंपाउंडो एंड डिविडेंडो में इस तरह नहीं होता, ये प्लस वाला ऊपर होता है और माइनस वाला नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में क्या बोला इसने हमें दे आर इन अ प्रोपोर्शन, ये बोला इसने कि 12 डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू x 20, ये हमें दे रखा है, तो हमें x बताना है क्या होगा। तो 20 इधर चले जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू x। जब हम ऐसा करते हैं तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड, ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू x, और जब इसको डिवाइड कर देंगे 16 से तो आ जाएगा 15, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है 4x इक्वल में
9/3.5, मैं इसको 3.5 को 3.5 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 × 13.5 इक्वल्स टू 9x। जब मैं 13 × 5 × 4 करता हूँ तो मेरे पास आता है 54 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू x। और जब मैं इसे x 9 से डिवाइड कर देता हूँ तो x की वैल्यू आती है मेरे पास 6। ये है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इसने हमें मीन प्रपोर्शन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स। तो भाई कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मीन प्रपोर्शन का, तो अब हमें सीधा फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला होता है AC, तो इसको A और इसको C मान के मैं कर सकता हूँ। इसका रूट करना है बस मुझे, तो मुझे करना है 1.4 ग्राम्स मल्टीप्लाई 5.6 ग्राम्स। जब मैं ऐसे कर देता हूँ तो 1.4 मल्टीप्लाई 5.6 मेरा आता है 7.84 और इसका रूट हो जाता है, जब मैं इसको रूट तोड़ता हूँ तो आता है 2.8 ग्राम्स। ऑप्शन बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 2 numbers आर इन अ रेशियो 3 और 4। 3 और 4 हमारे पास ये 2 नंबर की रेशियो है। इफ़ 6 टू बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, अगर दोनों टर्म्स में मान के चलो ये 3/4 इस तरीके से रेशियो है, अगर मैं इसमें और इसमें 6 दोनों में ऐड कर दूं, एडिसेंट में भी और कंसिक्वेंट में भी, देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5। तो न्यू रेशियो जो होगी वो 4:5 होगी। तो भाई देखो इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन ए लो और देखो क्या आता है। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ तो मेरे पास जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए अगर मैं लेता हूँ, ये देखो इसकी रेशियो देखो क्या है। अगर मैं इनको 2 से कट करूँ तो मेरी ओल्ड रेशियो तो यही है, ओल्ड रेशियो ये बननी चाहिए कट करने पे, और जब इसमें 6 ऐड कर दूंगा तो न्यू रेशियो मेरे पास जो आनी चाहिए वो ये बननी चाहिए। तो ठीक है, इसकी रेशियो निकालते हैं क्या आ रही है। इसकी रेशियो आएगी 7/10, मतलब 7:10 ये नहीं है। ऑप्शन बी, इसकी कोई ये रेशो और छोटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है 18:24। अगर मैं इनको कट करूं 6 की टेबल से तो आता है 3/4, मतलब मेरी ओल्ड रेशो आ गई। अगर मैं 18 और 24 में 6 ऐड कर दूं दोनों में तो क्या हो जाएगा, सॉरी 24 में 6 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 24। अगर मैं अब इसको 6 के टेबल से डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो मतलब ये रेशो मेरी आ गई 4:5। आंसर यही है हमारा, दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी हैं। बिना उसके करते हैं इनको, इनकी रेशो निकालते हैं तो ये आता है, और जब 6 ऐड करके निकालते हैं तो रेशो ये आती है। ऑप्शन सी इज आ आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या दे रखा हमें, A4 B5 ये हमें गिवन है, और उसके बाद इसने बोले कितने, इतने सारे केसेस हमें दे रखे हैं। देखो भाई अगर इसका हम कॉम्पेंडो और डिविडेंडो निकालें तो क्या होगा, कॉम्पेंडो ये होगा और डिविडेंडो ये होगा। ऐसे ही अगर मैं इसका कॉम्पेंडो निकालूं तो मेरे पास ये होगा, और सॉरी ये 5 है ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। तो ये होगा मेरा कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो की बनी हुई है। देखो भाई अगर मैं ये ऑप्शन ए लेता हूँ तो इसमें प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है। फिर देखते हैं इसमें यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो को। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट देखूँ
तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर है 28 का वो है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में A/B हमें दे रखा है 4/1। इसका मतलब है A हमारा 4 है और B हमारा 1 है। देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि रूट के अंदर A/B प्लस रूट के अंदर B/A है, तो ये क्या होगा। तो देखो भाई, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें A और B की वैल्यू पुट करते हैं। तो A की वैल्यू 4, ये 1 रूट के अंदर, फिर प्लस 1/4 ये है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से कट जाएंगे, रूट कट जाएंगे इन दोनों स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बचेगा 2/1 प्लस 1/2। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा 2, 4 प्लस 1 तो ये रहेगा 5/2। 5/2 आ गया मेरा ये सॉल्व करके। ऑप्शन ए इज़, देखो ए ऑप्शन जो 5/2 है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बोला है जो x है वो है हमारा b प्लस सी माइनस ए इक्वल करूँ मैं तो y c प्लस ए माइनस बी इक्वल करूँ z a प्लस बी माइनस सी, और इन सबको मैं अगर k के इक्वल रख दूँ तो a की x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी b प्लस सी माइनस ए, इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा k। और अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, देन y की वैल्यू आएगी मेरे पास c प्लस ए माइनस बी के, और z की वैल्यू मेरे पास आएगी a प्लस बी माइनस सी, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ k। ये हो गया। अब नीचे देखो भाई हमारे पास क्या गिवन है। अगर मैं इसमें यहाँ में एक इक्वेशन सी गिवन है, ये इसको देखते हैं b माइनस सी। जब मैं b माइनस सी और इसमें पुट करना मुझे x, तो x की वैल्यू ये रही, तो ये पुट कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसने बोला है प्लस c माइनस ए, और इसमें पुट करना है हमें y की वैल्यू है c प्लस ए माइनस बी। फिर उसके बाद इसने बोला है प्लस करना है हमें, क्या करना है a माइनस बी, इसमें प्लस करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करना है z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी। अब इसमें k था, k हमने कॉमन निकाल के साइड में कर दिया और खाली हमने इसमें वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है। या फिर k को आप 1 मान लो, तो 1 मान लो तो ये सब k में यही हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने के बाद सारा कुछ कट के 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इसको सॉल्व करने पे सारा कट जाएगा। जैसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना हमारे पास स्पेस नहीं है। आप करके देखना, आपका आंसर ये सारा कट पिट जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा, एक दूसरे से ऐसे कट जाएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 0, ठीक है। ये आपका होमवर्क समझ लो। लास्ट क्वेश्चन यार 29 क्वेश्चन मैंने करा दिए। पार्ट 1 में पहले 1 से लेके 15 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद 16 से लेके हमारे ये 29 तक हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन तो खुद कर लो यार होमवर्क समझ के, ठीक है। तो ये करना होगा इसी तरीके से, और ये कट पिट के 0 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।